राधे राधे। श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय, सुख सागर की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे। ओम श्री कृष्णाय नमः। तृतीय स्कंध 11वां अध्याय, काल निरूपण। हे साधो, पहले तुम समझाओ कि वस्तुतः परमाणु क्या है। जब किसी परमाणु को काटते काटते अंतिम वंश बच जाए और उसका फिर विभाजन न हो सके तो वह परमाणु की अपेक्षा नहीं करता। परमाणु के दो भेद हैं, एक अणु और दूसरा तिसरेणु। दो परमाणुओं का एक अणु और तीन अणुओं का एक तिसरेणु होता है। यह सूक्ष्म और व्यक्त होता है। घर में खिड़कियों या झरोखों के मार्ग से सूर्य की जो किरणें प्रवेश करती है वह धूल सी उड़ती हुई दिखाई पड़ती है, वही तिसरेणु है। तीन तिसरेणु का एक काल त्रुटि, 100 त्रुटि का एक वेद, 3 वेद का एक लौ और 3 लौ का एक निमेष, 3 निमेष का एक क्षण, 5 क्षण का एक काष्ठा, 15 काष्ठा का एक लघु, 15 लघु की एक नाड़ी, 2 नाड़ी का एक मुहूर्त, 6 मुहूर्त का एक याम और 4 याम का एक दिन होता है। नाड़ी को ही दंड कहते हैं। 4 प्रहर का एक दिन, 4 प्रहर की रात्रि, 15 दिन का एक पक्ष और 2 पक्ष का एक मास होता है। यही दोनों कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष पितरों के दिन और रात्रि है। 2 महीने की एक ऋतु और 6 महीनों का उत्तरायण और 6 महीने का दक्षिणायन होता है, जो देवताओं का दिन और रात्रि है। 12 महीने का एक वर्ष और 100 वर्ष मनुष्य की आयु होती है। सतयुग, द्वापर, त्रेता और कली ये काल के 4 युग हैं। इन चारों युगों में मनुष्यों के धर्म अलग अलग है। सतयुग में धर्म अपने चारों चरणों से युक्त रहता है, जिससे मनुष्य धर्मात्मा होता है। इसके बाद युगों में धर्म के एक एक चरण घटते जाते हैं और तदनुसार मनुष्य के धर्म का ह्रास होता जाता है। इस त्रिलोक से 12 महलोक से लेकर के ब्रह्मलोक तक 1000 चतुर्युगी का एक दिन और 1000 चतुर्युगी का एक रात्रि होता है। रात्रि के अंत में ब्रह्मा जी लोक की रचना करते हैं और जब दिन होता है तो उसमें 14 मनु भोगते हैं। 71 चतुर्युगी तक मनु अपने अपने मनवंतरों को भोगते हैं। जब ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होता है तो वे चुप होकर के विश्राम लेते हैं और समस्त लोग इनमें लीन हो जाते हैं, जिसे प्रलय कहा जाता है। प्रलय के पूर्व शेष जी के मुख से अग्नि की ज्वाला और प्रचंड पवन के समुद्र की लहर उठ कर के तीनों लोगों को डुबा देती है। तब शेष जी को अपना आसन बना करके श्री विष्णु जी योग निद्रा से नेत्र बंद करके उन पर शैया करने लग जाते हैं, किंतु काल की गति उनकी 1000 वर्ष की परमाणु भी समाप्त कर देती है और इस आयु को अस्पार्थ कहते हैं। अस्पराध के भी 2 भाग हैं, पूर्व और उत्तर। पूर्व प्राद में ब्रह्म नाम का महाकल्प हुआ था, जिसमें केवल शब्द मात्र था और बाद में श्री विष्णु जी की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। इसके बाद बराह कल्प हुआ, जिसमें से विष्णु जी ने बराह रूप धारण कर पृथ्वी को जल राशि से बाहर निकाला। इस प्रकार हे विदुर जी, इस सृष्टि का मूल कारणों का कारण ब्रह्म है। उसी में प्रकृतिक महत्वत्व, अहंकार, पंच तन्मात्राएँ, महाभूत, 11 इंद्रिय इत्यादि सतरूप में सब कुछ विद्यमान है। इसके परे सब कुछ मिथ्या अर्थात कुछ नहीं है। 12वां अध्याय, ब्रह्मा जी द्वारा मानसिक सृष्टि और मनु शत्रुपा की उत्पत्ति वर्णन। मैत्री जी बोले, हे साधो, अब मैं तुमसे प्रलय के बाद की सृष्टि उत्पत्ति क्रम वृत्तांत कहता हूँ। ब्रह्मा जी जब सृष्टि रचना के लिए बैठे तो मोह और तम आदि के अज्ञान प्रवृत्तियाँ प्रकट हो गई, जिन्हें देख करके ब्रह्मा जी को दुख हुआ और वे विष्णु जी का ध्यान करने लगे। पश्चात स्फुरण करते ही सनंदन, सनातन और सनक कुमार उत्पन्न हो गए। इनसे ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम लोग सृष्टि की उत्पत्ति करो। सनक आदि ने इसे अस्वीकार कर दिया। इससे ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया और उनकी भौहें तन गई, जिससे एक लाल कुमार उत्पन्न हुआ। वह उत्पन्न होते ही रोने लगा और कहने लगा, मेरा नामकरण कीजिए और मुझे कोई स्थान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम उत्पन्न
होते ही रोने लग गए। इस कारण तुम्हारा नाम रुद्र है और तुम्हारे रहने का स्थान हृदय, इंद्रिय, प्राण, आकाश, पवन, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा तथा तप निश्चित करते हैं। तुम्हारा नाम रुद्र के अलावा मनु, महिषण, महान, शिव, कृतध्वज, उग्ररेत, भव, काल, वामदेव एवं धृतव्रत भी होगा। श्री वृति, उषणा, उमा, नियुत, सर्पिला, अंबिका, इरावती, सुधा, दीक्षा तथा रुद्राणी तुम्हारी स्त्रियां होगी। तुम इन स्त्रियों के पास अपने स्थान पर जाओ और सृष्टि रचना द्वारा प्रजापति बनो। शिव जी ने अपने ही आकार और स्वभाव की बहुत सी प्रजा और रुद्रों को उत्पन्न किया। यह देखकर के ब्रह्मा जी डर गए और कहने लगे, यह तुम क्या कर रहे हो? ऐसी प्रजाओं से कुछ कार्य न होगा और ये अपने भयंकर नेत्रों से मुझे एवं दिशाओं को भस्म कर देगी। प्रतीत होता है कि तुम में तप का अभाव है, बिना तप किए सृष्टि रचना नहीं हो सकती। यह सुनकर के रुद्र तप करने इधर वन में चले गए। उधर ब्रह्मा जी ने विभिन्न अंगों से मारीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुला, कुतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद को उत्पन्न किया। इसी प्रकार से ब्रह्मा के हाथ से काम, भव से क्रोध, ओठ से लोभ, मुख से वाणी, उपस्थ से समुद्र और गुदा से पांव का आश्रय ने श्रुति उत्पन्न हुआ। साथ ही उनकी ब्रह्मा की छाया से देवहूति के पति कंदर्म ऋषि उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने अपनी वाणी रूप कन्या को आलिंगन करना चाहे। इस पर से मारीची आदि ने ब्रह्मा जी को समझाया कि पूर्व पुरुषों ने ऐसा नहीं किया और आप भी ऐसा व्यभिचार न करें, किंतु ब्रह्मा जी अपने काम को रोक न सके और काम के स्खलित होते हुए शरीर रहित हो गए, जो अंधकारमय कुहरा बन गया। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना का फिर विचार किया। अब उनके मुख से वेद उत्पन्न हुए, जिनके होता आदि ऋतुवर्जों के कर्म, यज्ञ, विस्तार, उपवेद, वेदांत, न्याय आदि शास्त्र प्रकट हुए। विदुर जी ने पूछा कि हे मैत्रेय जी, कृपा कर बतलाइए कि ब्रह्मा जी के मुख से वेद कैसे प्रकट हुए। मैत्रेय जी बोले, हे साधो, ब्रह्मा जी के 4 मुखों से प्रत्येक से एक एक वेद उत्पन्न हुआ। इन्हीं वेद में आयुर्वेद, धनुर्वेद, संगीत शास्त्र, शिल्प शास्त्र और इतिहास एवं पुराण निहित है। ब्रह्मा जी के पूर्व मुख से अग्निश्चय तथा अनिष्टोम और पश्चिम मुख से आपतोयार्म तथा अतिरात्र एवं उत्तर मुख से गोसव आदि वाजपेय यज्ञ उत्पन्न हुए। फिर ब्रह्मा जी ने विद्या, दान, तप एवं सत्य धर्म के इन 4 चरणों को तथा गृहस्थ आश्रम आदि 4 आश्रमों को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी ब्रह्मचारियों के यज्ञों, पवित्र धारण, गायत्री पाठ, प्रजापत्य व्रत, वेद अध्ययन, नौसरिक व्रत इत्यादि के नियम, गृहस्थों के लिए कृषि, यज्ञ, वाणिज्य इत्यादि 4 वृत्तियों का प्रणयन, वानप्रस्थियों के लिए वैखानस, बालखिल्य, औदुंबर और फेनक 4 प्रकार के तप तथा सन्यासियों के लिए भी इसी प्रकार के नियमों की रचना की। ब्रह्मा जी ने ही 4 मुखों से ओमकार सहित भूर्भुवः स्वः मः इन 4 व्याहृतियों को अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को उत्पन्न किया। फिर ब्रह्मा जी ने ही वेद के विविध छंदों को अपने शरीर के विविध अंगों से अक्षरों को उनके स्वरों के साथ उत्पन्न किया। इतनी सृष्टि कर चुकने के बाद ब्रह्मा जी ने देखा कि इनका विकास नहीं हो रहा है। यह चिंता उत्पन्न होते ही ब्रह्मा जी के शरीर के 2 टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा स्वयंभू मनु हुआ और दूसरा शतरूपा नाम की स्त्री हुई। पुत्रों का नाम प्रियव्रत, उतानपाद और कन्याओं का नाम आकुति, देवहूति और प्रसूति हुआ। मनु जी ने आकृति रुचि के लिए देवहूति को कदर्म जी को और प्रसूति को दक्ष जी को दिया, जिनके वंशजों से संसार भर गया। 13वां अध्याय, वराह अवतार द्वारा पृथ्वी का उद्धार। सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, मैत्रेय जी की इतनी वाणी सुनने के बाद विदुर जी ने कहा कि राज ऋषि मनु की सृष्टि उत्पत्ति की कथा मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। मैत्रेय जी बोले, हे भारत, स्वयंभू मनु अपनी
स्त्री शत्रुपा के साथ ब्रह्मा जी के साथ जोड़ करके बोले कि आप संसार में यश और परलोक में उत्पन्न गति के कर्म हमें बतलाइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम अपनी स्त्री के साथ धर्म पूर्वक रह करके पृथ्वी का पालन और यज्ञों द्वारा ईश्वर का पूजन करते हुए सुंदर संताप उत्पन्न करो, मैं तुम्हें इस सारी पृथ्वी का राजा बनाता हूँ। मनु जी ने कहा कि आपकी आज्ञा तो सिरोधार्य है, किंतु प्रजा को रहने के लिए स्थान कहाँ है? सारी पृथ्वी तो जल में डूबी हुई है, पृथ्वी को जल से ऊपर लाने का पहले यत्न होना चाहिए। यह सुनकर के ब्रह्मा जी मन ही मन सोचने लगे कि यह तो अनर्थ हो गया। आरंभ में ही जब मैं सृष्टि की रचना करने बैठा था तभी भी पृथ्वी जल में डूबी थी, अस्तु जिस नारायण ने मुझे उत्पन्न किया है वही मेरा कल्याण भी करेंगे। ब्रह्मा जी का इस प्रकार का ध्यान करना था कि उनकी नाक से अंगुष्ठ प्रमाण का एक वराह का बच्चा निकल पड़ा, जो देखते देखते बढ़कर के हाथी के बराबर हो गया। यह कौतुक देख करके ब्रह्मा जी स्वयं और मारीच आदि आश्चर्य करने लग गए। उन्होंने विचार किया कि यह सुअर के समान प्राणी क्या होगा? बड़ा आश्चर्य है कि यह मेरी नाक से निकला है। यह भगवान विष्णु तो नहीं है जो अपना रूप छिपाकर मेरे मन को क्षीण कर रहे हैं। इस प्रकार अपने पुत्रों के साथ ब्रह्मदेव विचार ही रहे थे कि इतने में बराह रूपीधारी पर्वत सदृश विष्णु भगवान ने गर्जना की, जिससे दिशाएं प्रतिध्वनित हो गई और सर्वव्यापक भगवान ने ब्रह्मा और उनके पुत्रों को आनंदित किया। तब अपने खेद को दूर करने वाले मायामय शुकर का गर्जन सुनकर के जन तप सत्यलोक के निवासी मुनि लोगों ने वेद से उनकी स्तुति की और वेद स्तुत्य भगवान ने उन लोगों से किए गए अपने गुणों का अनुवाद जानकर फिर से गर्जना की और देवताओं की भलाई के लिए गजराज के समान क्रीड़ा करते हुए जल में प्रवेश किया और पूंछ को ऊपर उठाते हुए गंधे के बालों को झकाते हुए खुरों से मेघों को नष्ट करते हुए कठोर आकाशचारी रोमयुक्त चमड़े वाले सफ़ेद दांतों वाले पृथ्वी के उद्धारक भगवान बराह अपने नेत्रों से ज्योति प्रकाशित करते हुए सुशोभित हो रहे थे। बराह रूपधारी वह स्वयं यज्ञ रूपी विष्णु पशु के समान नाक से सूंघ करके पृथ्वी का पता लगाते हुए कराल दृष्टा से युक्त होने पर भी अपनी शांत दृष्टि से स्तुति कर रहे ब्रह्मा को देख करके जल में प्रविष्ट हुए। तब जिनका शरीर वज्रमय पर्वत के समान है, ऐसे बराह के गिरने के वेग से मानो समुद्र का पेट फट गया और गर्जन के रूप से मानो वह दीर्घ लहर रूपी हाथों को ऊपर उठा करके जगेश्वर मेरा रक्षा करो ऐसा आर्त होकर के चिल्लाने लगा। बाण के समान तीक्ष्ण अपने खुरों से अपार समुद्र जल का पार मिले, इस विचार से जल को चीरते हुए यज्ञ रूपी भगवान ने रसातल में स्थित उस पृथ्वी को देखा कि जीवाधारभूत जिस पृथ्वी को उस जल में शयन करने की इच्छा से स्वयं भगवान ने अपने उदर से धारण किया था, तब अपने दृष्टाओं से उस डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार कर रसातल से उठे हुए भगवान बराह बाहर चलते हुए परम शोभा को प्राप्त हुए। तब उन्हें इस प्रकार जल से बाहर चलते देख बहुत से दैत्य हाथ में गदा लिए दौड़े। उन्हें रोकने के लिए उनके सामने आए, लेकिन असह्य पराक्रमी भगवान ने उन रोकने वाले दैत्यों को सहज ही अपने रोष से लीलावत वैसे ही मार डाला जैसे कि सिंह हाथी को मारता है। तब उस समय उन दैत्य के रक्त से जिनका मुख लाल हो गया था, ऐसे भगवान पृथ्वी का भेदन करने वाले गजराज के समान सुशोभित हो रहे थे। हे विदुर जी, तब गजेंद्र के समान शुभ दांतों से पृथ्वी को ऊपर फेंकते हुए तमाल के समान नीलवर्ण भगवान बाराह की ब्रह्मा जी लोग हाथ जोड़ करके अनुवादों से इस प्रकार स्तुति करने लगे। ऋषियों ने कहा, हे अजय, तुमने जीत लिया। हे यज्ञपते, वेदमय शरीरधारी, तुमको नमस्कार है, जिनके रोम छिद्रों में यज्ञ लीन होते हैं। पृथ्वी के उद्धार के लिए बराह बने, ऐसे आपको नमस्कार है। हे देव, तुम्हारा यह यज्ञात्मक रूप पापियों को नहीं दिखता, जिसके चर्म में द्वेंद्व, रोमों में दर्भ, दृष्टि में अजय, चारों
पदों में होत्रादि 4 ऋतुवंगों के कर्म हैं, जिनके मुखाग्र में शुक्र, नसाओं में श्रुआ, उदर में ईडा, पात्र, कर्ण रंध्र में चमस, मुख में प्रशिस्त्र और गले में ग्रह है। ऐसे भगवान तुम्हारा चरण की अग्निहोत्र है। तुम्हारी बार बार अभिव्यक्ति ही दृष्टियों वृष्टि, ग्रीवा की उपसद, 2 दृष्टाएँ, प्रायणीय उदनीय इंद्रियां हैं, जिहा प्रवर्गीय है, शिरोभाग की सभ्या सूक्ष्म और उपास नाग्नि है, प्राण की चमसा है, सोम तुम्हारा रेत है, सवन आसन, अग्निष्टमादि संस्थाएँ, धातु, सत्र, शरीर, अस्थियाँ तथा समोम और असोम मंजन संधान है, सत्र देवता तथा द्रव्य रूप क्रतु और क्रिया स्वरूप एवं वैराग व्यक्ति तथा इंद्रिय जप द्वारा जिनका साक्षात्कार होता है, ऐसे विद्या गुरु आपको नमस्कार है। हे भूधर, आपके द्वारा दृष्टाओं की नोक पर धारण की गई यह पर्वतों सहित पृथ्वी ऐसी शोभा दे रही है जैसे वन से निकले हुए गजेंद्र के दांत से धारण की गई पत्रों के साथ पद्मिनी अपने शिखरों से पकड़े हुए महान मेघ से जैसे कुला चंद्र की अतिशय शोभा होती है, वैसे ही भगवान दांतों से पकड़े हुए इस भूमंडल से आपका यह वेदमय शुक्र का रूप परम शोभायान हो रहा है। अब अस्थावर जंगम सृष्टि के वास स्थान के लिए आप अपनी पत्नी और संपूर्ण नगर की भक्त इस पृथ्वी को रख दीजिए। हे भगवान, आप सभी के मित्र हैं, यह तो उसके ऊपर स्थित होकर के हम सब के सब आप पिता के साथ माता को हृदय से प्रणाम करेंगे। जिस पृथ्वी में आपने अरणी में अग्नि के समान अपना तेज रखा है, हे प्रभु, भक्त का आपके सिवाय दूसरा कौन है जो रसातल को प्राप्त पृथ्वी का आपने उद्धार किया। हे भगवान, इस देवमय शरीर को झटकारते हुए आपने उसके रोमाग्र से उठे हुए जल के छींटे से जन तप सत्यलोक निवासी हम सबको विचित्र कर दिया है। हे अनंत कर्मा, आपके कर्मों का आचार जो देखना चाहे वह मूर्ख है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, क्योंकि जिसकी योग माया के गुणों के योग से यह सारा विश्व विमोहित है, ऐसे आप हे भगवान इस समस्त जगत का कल्याण कीजिए। मैत्री जी ने कहा, इस प्रकार उन ब्रह्मवादी मुनियों ने अस्तुय होकर के रक्षक भगवान ने अपने खुरों से अकांत जल पर पृथ्वी रख दी। इस प्रकार से भीषण कसेन प्रजापति भगवान हरि लीलापूर्वक रसातल से उद्भूत पृथ्वी को जल पर रख कर के स्वयं चल दिए, जो इस लोक दुहर संकल्प वाले वर्णनीय मायामय चरित्र भगवान की कल्याण कर कथा को भक्ति सहित सुनेगा तथा इस सुंदर कथा को सुनाएगा, उसके हृदय में जनार्दन भगवान जल्द खुश होंगे। सभी आशाओं के स्वामी भगवान के सुख होने पर क्या दुर्लभ है, किंतु उन तुच्छ आशाओं से कोई प्रयोजन सिद्ध होने का नहीं। पर ब्रह्म परमात्मा भगवान तो अन्य भाव से भजन करने वाले को उनके हृदय में रह करके स्वयं ही उन्हें अपना पद देते हैं। अहो, आपको छोड़ करके ऐसा कौन जगत में पुरुषार्थ के तत्व को जानने वाला है, जो पूर्ववृत्तों के मध्य में किसी प्रकार सब रोगनाशक भगवत कथामृत का अपने कर्णपुटों से पान कर उनसे विरक्त हो सके। 14वां अध्याय, दीति का गर्भ धारण करना। सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, मैत्री जी की इतनी वाणी सुनकर के विदुर जी संतुष्ट न हुए और हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे भगवान, बराह जी ने हिरण्याक्ष को कैसे मारा, यह कथा मुझे बतलाइए। मैत्री जी बोले, हे साधु, एक बार मारीच पुत्र कश्यप जी सूर्यास्त के समय विष्णु जी की पूजा करने के बाद यज्ञशाला में बैठे थे कि उसी समय उनकी स्त्री दक्ष कन्या दीति कामदेव से व्याकुल हो उनके पास आकर के बोली कि धनुषधारी कामदेव मुझे सता रहे हैं, आप इससे परास्त कीजिए। आप जानते ही हैं कि मेरे अन्य सौतों को कई संतानें उत्पन्न हो चुकी है और मैं संतान विहीन हूँ, और आप जैसे पति को पाकर के भला मैं संतान विहीन कैसे रहूँ।
कश्यप जी ने कहा कि मैं तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण अवश्य करूँगा, किंतु तुम थोड़ा धैर्य धारण करो। अभी संध्या का समय है, रात्रि आने दो। इस समय शंकर जी, जो तुम्हारे देवर लगते हैं, शमशान की धूलि लगाए हुए अपने भूत प्रेत आदि गुणों के साथ चारों ओर विचर रहे हैं। अतएव इस समय इस प्रकार का कर्म नहीं करना चाहिए। किंतु कश्यप जी के उपदेश का काम विहलता दीति पर कुछ भी प्रभाव न पड़ा और उसने कश्यप जी का वस्त्र पकड़ लिया। अतएव कश्यप जी ने उसकी अभिलाषा पूर्ण करने के बाद स्नान कर गायत्री का जप किया। वे जप कर ही रहे थे कि दीति ने जाकर के प्रार्थना की कि देखिए, शिव जी अपना अपमान समझकर कहीं मेरे गर्भ को नष्ट न कर दें। कश्यप जी ने अपना जप समाप्त कर दीति से कहा कि हमारा तुम्हारा संबंध अनुचित समय पर हुआ है, इस कारण तुम्हारे 2 पुत्र अवश्य उत्पन्न होंगे जो अधर्मी होंगे और इनके अत्याचार से तीनों लोक कांप उठेगा और उनके वध के लिए साक्षात विष्णु जी को अवतार लेना पड़ेगा। तुम चिंता न करो, जो कुछ होना था हो गया। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे पौत्रों में एक बड़ा उत्तम विष्णु भक्त उत्पन्न होगा, जिसके अनुकरण से योग आदि अनुष्ठान वाले तथा ज्ञानी अपना चित्त शुद्ध करेंगे। उसका नाम प्रहलाद होगा। तुम्हें अपने को इस कारण भी भाग्यशाली मानना चाहिए कि तुम्हारे पुत्र शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री विष्णु भगवान का साक्षात दर्शन करेंगे और तुम्हारा पौत्र तो अद्वितीय होगा। मैत्री जी कहते हैं कि यह सुनकर के दीति खुश हो गई और यह जानकर के उसे संतोष हुआ कि उसके वीर पुत्रों को मारने के लिए श्री विष्णु भगवान को जन्म लेना पड़ेगा। 15वां अध्याय, कुमारों का जय विजय को श्राप। मैत्री जी कहते हैं कि दीति 100 वर्ष तक गर्भवती रही और जैसे जैसे उसका गर्भ बढ़ता गया वैसे वैसे सूर्य आदि का तेज क्षीण होता गया। यह देख करके दिक्पाल आदि देवता ब्रह्मा जी के पास गए और बोले कि हे ब्राह्मण, जिससे हम उद्विग्न है, उस तम का कारण आप जानते ही हैं। काल से जिसके ज्ञान पर असर नहीं होता, ऐसे भगवान आपको कुछ अविदित नहीं है। हे देव, हे जगत के धारक, हे लोकनाथों के नाथ, पर और ऊपर भूतों के अभिप्राय को आप जानते हैं। विज्ञान ही जिनका बल है, ऐसे माया से ब्रह्म शरीर धारण करने वाले आपको नमस्कार है। जिन्होंने रजोगुण को ग्रहण किया है, ऐसे व्यक्ति प्रपंच के कारण आपको नमस्कार है। जिनसे कार्य कारणात्मक भुवन ओतप्रोत है, जो अपने में संपूर्ण भुवनों को ग्रथित किए हुए भी अपनी स्वरूप शक्ति को वस्तुतः कार्य कारण रूप उनसे परे है। इस प्रकार जो आपका अन्य भाव से ध्यान करते हैं, जिनका योग परिपक्व हो चुका है, जिन्होंने श्वास इंद्रियों को जीत लिया है, आपके प्रसाद को पाकर के उन लोगों का किसी से पराभव नहीं होता। रस्सी से बंधी गौओं के समान कभी प्रजाएं जिनकी वाणी के अधीन होकर के उन्हें बलि देती है, उन मुख्य आपको नमस्कार है। हे भूमन, तम के कारण जिनके कर्मों का लोप हो गया है, ऐसे हम लोग का आप कल्याण कीजिए। अपनी अखंड दया दृष्टि से आप हम विपत्ति पतितों को देखें। हे देव, कश्यप द्वारा किया गया दीति का गर्भ रूपी तेज समस्त दिशाओं में अंधकार फैलाते हुए ईंधन में अग्नि के समान बढ़ रहा है और हमारे समस्त कर्म लुप्त होते जा रहे हैं। आप हमारा कल्याण करें। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने हंसकर कहा कि यह विष्णु जी की माया है, वे शीघ्र ही इस अंधकार को दूर करेंगे। एक बार मेरे मानस पुत्र सनक आदि विष्णु जी के पास वैकुंठ गए। वैकुंठ की अनुपम एवं दीप्तिमान शोभा की ओर दृष्टि न डालकर के सीधे विष्णु जी के पास पहुंचने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। 7वीं सीढ़ी पर 2 द्वारपाल खड़े थे, जिनकी ओर भी न देख करके वे भीतर प्रवेश करना चाहते थे। इतने में द्वारपाल ने आकर उन्हें रोक दिया। इस पर सनक आदि ने कहा कि तुम्हारा यह कार्य विष्णु लोक के निवासियों के स्वभाव के विपरीत है। यहाँ भीतर और बाहर का कोई भेद नहीं है। तुम दोनों भेद मानते हो, अतः तुम्हारे लिए यह स्थान योग्य नहीं है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम वहाँ जाओ जहाँ काम, क्रोध और लोभ है।
यह सुनते ही दोनों द्वारपाल कांपने लगे और मुनि के चरणों में गिर पड़े तथा प्रार्थना कर कहने लगे कि मुनि का श्राप तो असत्य होता नहीं, आप कृपा करके इतना संशोधन कर दीजिए कि चाहे जिस श्रेणी में हम उत्पन्न हो, अंत में विष्णु जी का दर्शन प्राप्त हो। हरिनारायण विष्णु ने जब यह जाना कि सनक आदि मुनि 7वें द्वार पर खड़े हैं तो अपने आसन से उठकर के स्वयं मुनियों के समक्ष उपस्थित हो गए। सनक आदि मुनि विष्णु जी का अनुपम और अत्यंत सुंदर स्वरूप देकर के गदगद हो गए। 16वां अध्याय जय तथा विजय के श्राप से अनुग्रह। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे लोकपालों, सनक आदि मुनियों की स्तुति सुनकर के श्री विष्णु जी बोले कि हे कुमार, ये जय विजय नामक दोनों मेरे पार्षद ने जो तुम्हारा अपमान किया है उसके लिए तुम लोगों ने इन्हें ठीक ही दंड दिया है। ब्राह्मण मेरे देवता हैं, इनका अनादर मैं अपना अनादर समझता हूँ। हे विप्र, मैं तुमसे यह चाहता हूँ कि तुम्हारे श्राप के दंड भोग लेने के बाद ये मेरे पास फिर चले आएं। ऐसा आशीर्वाद आप इन्हें दीजिए। सनक आदि ने कहा कि हे भगवान, आपके कहने का मतलब हम पूर्णतः समझ नहीं पा रहे हैं। ब्राह्मणों का अपमान आप अपना अपमान समझते हैं, यह तो ठीक है, परंतु धर्म की रक्षा यदि आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? किंतु हम लोगों ने आपके पार्षदों को श्राप दिया है, जबकि इन्होंने हमारा कोई बड़ा अपराध नहीं किया है। इस कारण आपके समक्ष हम अपने को अपराधी समझते हैं, आप हमें दंड दीजिए। भगवान ने कहा कि आप इन पार्षदों के लिए चिंता न करें। हमारा यह नियम है कि यदि कोई योगी क्रोध वेग से तप क्षीण हो जाता है तो वह कुछ काल बाद मुझ में फिर आ मिलता है। इस प्रकार ये दोनों पार्षद मुझसे जल्द आकर के मिल जाएंगे। आपका श्राप तो मेरे द्वारा पहले ही निर्मित हो चुका था। विष्णु जी ने पार्षदों से कहा कि तुम दोनों ने ऐसा ही अपराध एक बार पहले भी किया था। जब मैं योग निंद्रा में था तो लक्ष्मी जी मेरे पास आ रही थी और तुम दोनों ने उन्हें रोक दिया था। लक्ष्मी जी ने तुम्हें पहले ही यह श्राप दिया था। अब जाओ, ब्राह्मण का श्राप भोग करके फिर मेरे पास चले आना। विष्णु जी का यह कहना था कि इन दोनों पार्षदों का तेज क्षीण हो गया और वे बैकुंठ से गिर करके दीति के गर्भ में आकर के बैठ गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवताओं, विष्णु जी के पार्षदों के उस तेज के सामने यदि तुम्हारा तेज क्षीण हो रहा है तो तुम घबराओ नहीं। संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले श्री विष्णु जी कोई मार्ग निकाल करके तुम्हारा कल्याण करेंगे। 18वां अध्याय हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष की उत्पत्ति तथा हिरण्याक्ष की दिग्विजय प्राप्ति। मैत्री जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर दिक्पाल आदि देवता पुनः अपने स्थान को लौट आए। इधर पति के आदेशानुसार अपने पुत्रों से उपद्रव की शंका कर रही दीति ने 100 वर्ष पूर्ण होने के बाद एक जोड़ा पुत्रों को उत्पन्न किया। उनके जन्म के समय सभी लोग को महान भयदायक अनेक उत्पात स्वर्ग, भूमि और अंतरिक्ष में हुए। पर्वतों के साथ पृथ्वी कांपने लगी, सभी दिशाएं प्रज्वलित हो गई। उल्काओं के साथ वज्र गिरने लगा। पीड़ा के हेतु धूमकेतु दिखाई देने लगे। बार बार झकोर देकर के वायु बढ़ने लगी, जिसका स्पर्श सहन करना बड़ा ही कठिन हो गया। बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ती हुई धूलि को आकाश में बिखेर रही भयंकर आंधी आई। उच्च अट्टहास करती हुई बिजलियों से युक्त घटाओं के समूह से आकाश में सूर्य आदि ग्रह अदृश्य हो गए। सब जगह घोर अंधकार के प्रवेश करने के कारण थोड़ी भी जगह कहीं न दिखने लगी। समुद्र में भयंकर लहरें उठने लगी, जिसके कारण उसके भीतर के जंतु क्षुब्ध हो गए, मानो क्रुद्ध हो समुद्र क्षुब्ध करने लगा हो। वापी कूप आदि के सहित नदियाँ क्षुब्ध हो गई एवं उसके कमल सूख गए। राहु से ग्रस्त सूर्य और चंद्र में चारों ओर बार बार मंडल पड़ने लगे। मेघों के न होने पर भी रथ की ध्वनि के समान शब्द गिरी गुहाओं से निकलने लगे। गाँव के बीच मुंह से आग उगलते हुए सियार, उल्लू और सियारिनियाँ ये सब भयंकर अमंगल चित्कार करने लगी। जोर जोर से फेरी करने लगी। कुत्ते ऊपर मुख उठा करके इधर उधर संगीत के समान या रोने के समान उनके अनेक प्रकार के शब्द करने लगे। हे विदुर जी, गधे अपने कर्कश खुरों से
पृथ्वी को खरोंचते और जोर जोर से रेंगते हुए झुंड बना बना करके दौड़ने लगे। उन गधों के शब्द से भयभीत होकर के पक्षीगण रोते हुए अपने अपने घोंसले के ऊपर उड़ने लगे। घोष तथा अरण्य में गाय भैंस आदि पशु मल मूत्र विसर्जन करने लगे। गौवें भयभीत हो गई और रक्त दुहाने लगी। मेघ पीप की वर्षा करने लगे। देव प्रतिमाएं रोने लगी। बिना आंधी के वृक्ष गिरने लगे। पुण्य ग्रहों को दूसरे पाप ग्रह अतिक्रमण कर गए और वक्र गति से आकर के परस्पर टकराने लगे तथा वे सब मानो जलने लगे। इसी प्रकार से अन्य मोह उत्पाद को देख करके उनका हेतु न जानने के कारण ब्रह्मपुत्रों को छोड़कर के शेष प्रजा डर गई और प्रलय काल उपस्थित हो गया ऐसा समझने लगी। वे आदि दैत्य आत्मपुरुष को सहसा व्यक्त करते हुए अपनी वज्र के समान कठिन देह से परे भारी दो पर्वतपति के समान बढ़ने लगे। वे अपने सुवर्ण किरीट शिखरों से आकाश का स्पर्श कर रहे थे। चमकदार बाजूबंदों से युक्त बाहों वाले वे दिशाओं को व्यक्त कर रहे थे। अपने पग पग में चरणों से धरती को कंपित कर रहे थे और कटी किंकणी की कांति से सूर्य से भी बढ़कर के चमक रहे थे। प्रजापति कश्यप ने उन दोनों में जो प्रथम उत्पन्न हुआ उनका हिरण्यकशिपु और दूसरे का नाम हिरण्याक्ष रखा। इन्हीं नामों से वे प्रजाओं में प्रसिद्ध हुए। हिरण्यकशिपु ने अपने बाहुबल से उद्धत तथा ब्रह्मदेव के वर के प्रभाव से मृत्यु रहित होकर के लोकपालों के साथ तीनों लोगों को वश में कर लिया। उसका सदा प्रिय करने वाला प्रिय भाई हिरण्याक्ष गदा लेकर के युद्ध की इच्छा से प्रति पंक्षी की खोज करते हुए स्वर्ग में गया। दुसह बेगवान अपने पैर से सुवर्ण के नुपुरों का शब्द करते हुए चलने वाले विजय लालसा से युक्त प्रचंड गदाधारी शौर्य वीर्य और बर से उन्मुक्त निरंकुश निर्भय उसे देकर के गरुड़ से डरे सर्पों के समान देवता लोग छिप गए। उस दत्तेश्वर ने अपने तेज से तिरोहित जानकर के मनंत इंद्र आदि के सहित सब देवगणों को न देखते हुए अत्यंत जोर से गर्जना की। स्वर्गवासी देवताओं को ललकारने लगा और जहाँ तहाँ उनसे युद्ध करने लगा। अंत में देवता हिरण्याक्ष और हिरण्याकशिपु के भय से उसी प्रकार भाग करके छिपने लगे जिस प्रकार से गरुड़ को देख करके सर्प भाग करके छिपने लगते हैं। इसी प्रकार से जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी पर भी किसी को अपने से युद्ध करने योग्य न देखा तो वह समुद्र में घुसा और बहुत दिनों तक जल क्रीड़ा करता हुआ जल जंतुओं के स्वामी वरुण जी के पास पहुंचा और उनका उपहास करता हुआ बोला कि सुनता है कि तू लोकपाल हो और बड़े बड़े योद्धाओं दैत्यों और दानवों को हराकर तुमने राजसूय यज्ञ किया है, अतः आओ आज हमारे साथ युद्ध करो। हिरण्याक्ष की यह कटु वाणी सुनकर के वरुण जी को पहले तो क्रोध आया, फिर शांत होकर के बोले कि हे हिरण्याक्ष, हम तो युद्ध करते करते थक गए हैं, अब तुम्हारे जैसे योद्धा से नहीं लड़ सकते। विष्णु जी के अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं है जो तुमसे युद्ध कर सके। तुम उन्हीं के पास जाओ, वहीं तुम्हारा मान मर्दन करेंगे। 18वां अध्याय भगवान वराह और हिरण्याक्ष का युद्ध वर्णन। मैत्री जी बोले कि हिरण्याक्ष वरुण जी की बात सुनकर के उनसे युद्ध की इच्छा छोड़ करके विष्णु जी को खोजते हुए चला। उसने आकाश मार्ग से नारद जी को जाते देख करके उनसे पूछा, बतलाओ विष्णु जी कहाँ हैं? नारद ने कहा कि वे अपनी इसी मार्ग से पाताल की ओर गए हैं। यह सुनकर के हिरण्याक्ष देखा कि विष्णु जी वराह रूप धर करके पृथ्वी को उठा रहे हैं। यह देख करके हिरण्याक्ष हंसा और कहने लगा, हे शुकर रूपधारी देवात्म, तुम यह क्या कर रहा है? मेरे देखते हुए क्या तू पृथ्वी को यहाँ से उठा ले जाएगा? आ मुझसे युद्ध कर। वराह रूपधारी विष्णु जी ने पहले तो उसकी बात पर कोई ध्यान न दे करके पृथ्वी को अपनी गाढ़ पर रख करके जल के भीतर से ऊपर उठा चलने लगे। यह देख करके अनेकों अपशब्द कहता हुआ हिरण्याक्ष उनके पीछे दौड़ा। विष्णु जी ने इस पर जल में ही पृथ्वी रख दी और घूम करके हिरण्याक्ष की ओर देखा और कहा कि तेरे जैसे को कटु वचनों को वीर नहीं कह सकते। यदि मैं इस समय
पृथ्वी का भारी बोझ लेकर के चल रहा हूँ, तथापि आ मैं तुझसे युद्ध करूँगा। फिर तो वराह रूपधारी विष्णु भगवान और हिरण्याक्ष में गदा युद्ध होने लगा। जब यह समाचार ब्रह्मा जी को मिला तो वे ऋषियों के साथ वह युद्ध देखने के लिए वहां जा पहुँचे। जब बड़ी देर तक युद्ध होता ही रह गया तो ब्रह्मा जी का धैर्य टूट गया और वे स्तुति करते हुए विष्णु जी से बोले कि हे सर्व अंतर्यामी प्रभु, आप इसके साथ खेल न करें। जब तक यह दारुण दैत्य अपना आसुरी समय पाकर के बढ़ता नहीं, तब तक इस भयंकर पापी को अपनी माया का आश्रय देकर के मार डालिए। हे सर्व आत्मन प्रभु, यह लोकों का नाश कर घोर संध्या का समय उपस्थित हो रहा है, अतः शीघ्र देवों को विजय दीजिए। इस समय अभिजीत नाम का शुभ योग प्राय बीत रहा है, अतः अपने सहृदय से हम लोगों के कल्याण के लिए इस दुस्साध्य दैत्य का शीघ्र अंत कीजिए। देव से यह आपके द्वारा पूर्व निधि निश्चित मृत्यु के पास स्वयं आ गया है, इसलिए अपने पराक्रम से इसे मार करके समस्त लोकों में सुख स्थापित कीजिए। 19वां अध्याय कल होगा हिरण्याक्ष वध। सुखसागर महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। राधे 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 राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे राधे। कृष्ण श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। सुख सागर की जय।